ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस ऐतिहासिक फैसले सदका हर परिवार नूं 10 लाख रुपए तक दा इलाज मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा पंजाब सरकार दे सरकारी अते गैर सरकारी अस्पतालों च भी उपलब्ध होवेगी। एक साल भी किते ਵਧਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਆਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜੇਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਬ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਬ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਜੇਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। अब जो पानी है वो काफी उसका लेवल डाउन जा चुका है, हालांकि कुछ खेतों में अभी भी पानी खड़ा है। यहाँ पर ऑन प्रायोरिटी जो हमारे ब्रीचेस हुए हैं उनको प्लगिंग के लिए हमने बहुत सारी टीम्स लगा रखी हैं, बिकॉज हमारे ब्रीचेस ज़्यादा हैं, हमारे 12 से ऊपर ब्रीचेस हैं, तो हमने सारे ही ब्रीचेस पे इकट्ठा ही काम शुरू कर दिया। कोई भी किसी तरीके की डिजीज़ का आउटब्रेक ना हो, स्पेशली वेक्टर बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे टाइफॉइड वगैरह हो गया, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह हो गया, इसकी रोकथाम के लिए हम लोग काफ़ी टीम्स हमने ग्राउंड पे लगाई हुई हैं। लगातार फॉगिंग भी चल रही है। अभी फ़िलहाल लोगों की आई इन्फेक्शन की ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है, जिसको हम लोग डील कर रहे हैं। वैसे कोई अभी तक तो एटलीस्ट कोई हमें सीरियस बीमारी का डिटेक्शन नहीं हुआ है, और हम यही कोशिश करेंगे कि ना हो और प्रिवेंशन पे ही हम चलें। घरों का नुकसान हुआ है उनका भी मुआवजा हम अब जल्द जो है शुरू कर देंगे सरकार की तरफ से देना। और हमारी गिरदावरी भी हम लोग, क्योंकि काफ़ी अब पानी आज भी अगर आप खेतों में देखोगे तो जैसे कुन्नीवाल, माचीवाल ये वाली साइड जो है अब खेतों में पानी काफ़ी कम है, तो वहाँ पे हम लोग हमारी टीम से जो स्पेशल गिरदावरी है वो हम शुरू करवा रहे हैं। ये मेरा फ़र्ज़ है, सो आई हैव नॉट डन समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैंने अपनी ड्यूटी ही निभाई है और मैं निभाने की कोशिश यही कर रही हूँ कि हम इस समस्या से जल्द उभरी। एंड ऑफ कोर्स जो ब्लेसिंग मिलती है आई अप्रिशिएट इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। लेकिन मैं दोबारा वही रिपीट करूँगी कि एक्चुअली जो लोग सेवा कर रहे हैं उनकी ड्यूटी भी नहीं बनती, बट फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, हमें उनको ज़्यादा शलाघा देनी चाहिए। अब जो पानी है वो काफ़ी उसका लेवल डाउन जा चुका है, हालांकि कुछ खेतों में अभी भी पानी खड़ा है। हम यहाँ पर ऑन प्रायोरिटी जो हमारे ब्रीचेस हुए हैं उनको प्लगिंग के लिए हमने बहुत सारी टीम्स लगा रखी हैं, बिकॉज हमारे ब्रीचेस ज़्यादा हैं, हमारे 12 से ऊपर ब्रीचेस हैं, तो हमने सारे ही ब्रीचेस पे इकट्ठा ही काम शुरू कर दिया, बजाय इसके कि हम डिपार्टमेंट से पहले एक भरवाएं फिर दूसरा भरवाएं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो हमने इकट्ठे ही सारे ब्रीचेस पे काम शुरू कर दिया, जिसके लिए हम आर्मी से भी सहयोग ले रहे हैं। और हम हमारे 3 पॉइंट्स पे हमने जैसे बाबा जगतार सिंह जी है, बाबा सुक्का सिंह जी हैं और बाबा गुरु के बाग जी हैं, उनको भी हमने उनकी हेल्प भी हम ले रहे हैं साथ में डिपार्टमेंट के साथ साथ। सेकेंडली हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके की डिजीज़ का आउटब्रेक ना हो, स्पेशली वेक्टर बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे टाइफॉइड वगैरह हो गया, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह हो गया। इसकी रोकथाम के लिए हम लोग काफ़ी टीम्स हमने ग्राउंड पे लगाई हुई हैं। लगातार फॉगिंग भी चल रही है और बच्चों को स्पेशली ओडोमॉस एंड मस्कीटो नेट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं।
इसके अलावा हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, वो डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी कर रही हैं। अभी फ़िलहाल लोगों की आई इन्फेक्शन की ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है, जिसको हम लोग डील कर रहे हैं। वैसे कोई अभी तक तो एटलीस्ट कोई हमें सीरियस बीमारी का डिटेक्शन नहीं हुआ है, और हम यही कोशिश करेंगे कि ना हो और प्रिवेंशन पे ही हम चलें। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे हाउस के असेसमेंट्स हैं वो हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं कि जिन घरों का नुकसान हुआ है उनका भी मुआवजा हम अब जल्द जो है शुरू कर देंगे सरकार की तरफ से देना। और हमारी गिरदावरी भी हम लोग, क्योंकि काफ़ी अब पानी आज भी अगर आप खेतों में देखोगे तो जैसे कोनेवाल, माचीवाल, ये वाली साइड जो है अब खेतों में पानी काफ़ी कम है, तो वहाँ पे हम लोग हमारी टीम से जो स्पेशल गिरदावरी है वो हम शुरू करवा रहे हैं। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने एक तो पशुओं की ट्रीटमेंट भी चल रही है। सेकेंडली हम लोग जो डेड कैरकस है जो हमें रोड पे मिलता है, अनक्लेम्ड है या लोगों के खेतों में मिलता है, ताकि वो कोई इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो, उसको हम उसकी प्रॉपर बेरियल एज पर SOP हम करा रहे हैं। और हमने जो हमारे सबसे हम कह सकते हैं वल्नरेबल जो हमारा तबका है, जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, सिंगल विमेन हैं, हमारे जो ब्लू कार्ड या हम कह सकते हैं जो राशन हमसे लेते हैं, नीले कार्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम्स बना रखी हैं और उनको हम एक प्रॉपर रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। बिकॉज उसमें सिर्फ राशन नहीं है, उसमें हम लोग मैट्रेसेस, कुर्सियाँ, बच्चों के लिए किताबें, जो ये सामान है हम साथ में भी दे रहे हैं, ताकि उनकी जो ज़िंदगी एटलीस्ट थोड़ी सी नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाए। और इसके अलावा आउट ऑफ द वे जो हम लोग जाके करना चाह रहे हैं वो ये है कि सरकारी मदद तो हम दे ही रहे हैं, ऑफ कोर्स एज पर नॉर्म्स वो है जो हम दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक सांझा उपराला नाम का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। बिकॉज कुछ NGOs अभी भी ऐसी हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे GNDU ऐसे हैं जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, ताकि इन फैमिलीज़ को उनकी ज़िंदगी हम नॉर्मलसी की तरफ ले आएँ। तो इसके लिए हम जो एकदम ही वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं, जो ज़्यादा पीड़ा में हैं, उनको हम आउट ऑफ द वे जाके जो भी इन NGOs की सपोर्ट की तरफ से भी हम लोग ट्रैक्टर्स चाहे रिपेयर करवाने हों या नए कोई ट्रैक्टर्स लेने हों, उसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है, ताकि हम टारगेटेड वे में मैक्सिमम हम चाहेंगे कि 3 महीने तक ये फैमिलीज़ भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके दोबारा। तो ये हम एक स्पेशल चीज़ जो है ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हम ये भी वर्कआउट कर रहे हैं कि बच्चे भी जल्द से जल्द स्कूल वापस मुड़ सकें। अभी भी हमारे अजनाला और लोपोके के जो स्कूल्स हैं वो बंद है, बिकॉज सेफ्टी हमारे लिए एक प्रायोरिटी है। तो उनकी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हम लोग ले रहे हैं। जहाँ पर बिल्डिंग अनस्टेबल है वहाँ हम और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई पे भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बट एज ऑफ नाउ हमने अपनी टीम्स भेज रखी है, ताकि स्कूल में भी जो स्कूल खोल सकते हैं एटलीस्ट उनकी प्रॉपर सफाई, उसमें कोई सांप ना हो, फॉगिंग, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ में कर रहे हैं। दिन रात आप काम कर रहे हैं, लोगों की तरफ से काफ़ी अप्रिशिएट ये मेरा फ़र्ज़ है जी। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक्चुअली ये तो हमारी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जो लोग सेवा कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी भी नहीं है पर वो अपने बाकी ज़िलों से भी लोग आ रहे हैं, बाकी इनफैक्ट आई थिंक काफ़ी बाकी स्टेट से भी कल काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने सेवा यहाँ पर की है। दे आर द रियल हीरोज़, जिन्होंने एक्चुअली बिना किसी ड्यूटी को देखे, बिना किसी टाइम को देखे उन्होंने एक्चुअली काम किया है। एंड मैं आपको ये अश्योरेंस देना चाहती हूँ कि सरकारी ढांचा जितना भी है, चाहे मेरे ADCs हैं, STMs हैं, सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। और अगर आप किसी और ज़िले में भी जाएंगे आपको सेम सरकारी ढांचा एट वर्क दिखेगा, सेम डेडिकेशन और मेहनत के साथ हम सब लगे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ये ट्रेजेडी हुई है इसको हम ओवरकम कर पाएँ। अमृतसर के फर्स्ट लेडी DC युवराज सिंह ने भी जिस तरह के साथ ट्वीट करके अप्रिशिएट किया है, और भी सारे जो फिल्मी स्टार हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरह से। मैं ज़रूर आई एम थैंकफुल, बट अगेन मैं वही बात कहूँगी कि ये मेरा फ़र्ज़ है। सो आई हैव नॉट डन समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैंने अपनी ड्यूटी ही निभाई है और मैं निभाने की कोशिश यही कर रही हूँ कि हम इस समस्या से जल्द उभरें। एंड ऑफ कोर्स जो ब्लेसिंग मिलती है आई अप्रिशिएट इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। लेकिन मैं दोबारा वही रिपीट करूँगी कि एक्चुअली जो लोग सेवा कर रहे हैं
उनकी ड्यूटी भी नहीं बनती, बट फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, हमें उनको ज़्यादा शलाघा देनी चाहिए, या उन लोगों को हम वो लोग शलाघा योग हैं या जिनकी प्रेज बनती है, जो इतनी पीड़ा में खुद रहकर हम जैसों को चाय पूछते हैं जब हम उनके घर पहुंचते हैं। एक्चुअली डिजर्विंग ऑफ प्रेज वो है, उनसे हमें भी सीखने को मिलता है कि इतनी पीड़ा के दौरान भी हम किसी और को ब्लेसिंग दे सके, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है। लास्ट क्वेश्चन, एक वीडियो ट्रेंड कर रही है वो बुजुर्ग वाली, उस पे कैसे देखते हैं अपने बच्चों को, जिस तरह आपने बताया कि उनको बताते हैं कि रोल मॉडल है? नहीं, मैं तो यही बोलूंगी जी, एक्चुअली वो रोल मॉडल हम सबके लिए है, वो बुजुर्ग, बिकॉज वही मैं बात बता रही हूँ कि हम सब लोग इतनी पीड़ा में, जो हमने देखा है, इतनी यहाँ पे डेवस्टेशन और नुकसान हुआ है, फिर भी लोग दिल से, जितने भी लोग आते हैं, चाहे सेवा के लिए आए, चाहे कोई सरकारी ढांचा वहाँ पहुँचता है, वो हमेशा चाय पूछेंगे, उनके पास चाहे कुछ ना हो, आपको पानी पिलाएंगे, आपको बिठाएंगे। ये फिक्र जो उनकी हमारी तरफ है, ये इनका बड़प्पन है। एक्चुअली ये सब हमको, इट्स नॉट मेहमान नवाजी ऑल्सो, मैं कहूँगी कि ये दिल से एक जो एक चढ़ती कला की जो स्पिरिट है ना, इट्स नॉट इवन मेहमान नवाजी, इट इज कि आप एक दूसरे इंसान की फिक्र कर सकते हो जब आप खुद इतनी पीड़ा में हो, एक बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू।